भारत ने कई मिसाइल्स का टेस्ट किया है, लेकिन बहुत कम सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटेजी को मूल रूप से ही बदल देते हैं। आज हम समझेंगे कि K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल साउथ एशिया में डिफेंस को कैसे रीशेप कर रही है, पाकिस्तान को यह क्यों असहज करता है और हिंद महासागर में चीन की नेवल एम्बिशंस को कैसे शांति से कॉम्प्लिकेट कर देता है। K4 सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये भारत के क्रेडिबल सी बेस्ड न्यूक्लियर डिफेंस की ब्रीड है। भारत में निर्मित K4 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर की है और इसे खास तौर पर भारत के न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की असली ताकत सिर्फ रीच नहीं बल्कि स्टेल्थ, सर्वाइवेबिलिटी और अशोर्ड रिटेलिएशन है। लैंड बेस्ड मिसाइल सैटेलाइट से ट्रैक किए जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छुपी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लगभग इम्पॉसिबल टारगेट होती है। K4 इंडिया को यह क्षमता देता है कि वह अंडर वाटर लॉन्च कर सके, बिना सरफेस आए, बिना वार्निंग दिए। यानी वर्स्ट के सिनेरियो में भी भारत के पास जवाब देने की क्षमता बनी रहती है। यही वो क्षण है जब इंडिया डिफेंस बाय डिक्लेरेशन से डिफेंस बाय कैपेबिलिटी की ओर बढ़ता है, और शांत बदलाव लेकिन पूरी तरह डिसाइसिव। सी बेस्ड डिटरेंट न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे सर्वाइवेबल हिस्सा है, जहां एक बार को थल सेना और वायु सेना के एयर बेसिस को टारगेट किया जा सकता है, मगर समुद्र में मौजूद सबमरीन को न्यूट्रलाइज करना लगभग असंभव है। K4 यह सुनिश्चित करता है कि भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ थियोरेटिकल ना रहे बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल हो। पाकिस्तान के लिए समुद्र की गहराइयों से K4 एक परेशान करने वाला डेवलपमेंट है, क्योंकि यह दशकों से बनी स्ट्रेटेजिक अजम्पशन को तोड़ देता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, अर्ली यूज ऑप्शन, शॉर्ट रेंज सिस्टम इस विश्वास पर टिकी रही है कि एस्केलेशन कंट्रोल भारत को मैसिव रिटेलिएशन से रोकेगा। K4 के साथ यह लॉजिक कमजोर हो जाता है। अब भारतीय सबमरीन्स को पाकिस्तान के कोस्टलाइन के पास आने की आवश्यकता नहीं। बे ऑफ बंगाल के सिक्योर पेट्रोल जोन से ही K4 से लैस सबमरीन्स पाकिस्तान के हर बड़े शहर, मिलिट्री बेस और कमांड नोड को खतरे में डाल सकती है। इससे पाकिस्तान की ट्रैक करने, प्रीएम्प्ट करने या क्राइसिस के दौरान डोमिनेंस सिग्नल करने की क्षमता खत्म हो जाती है। कोई विजिबल लॉन्चर नहीं, रडार पर कोई एयरक्राफ्ट नहीं, एस्केलेशन लैडर चढ़ने का कोई साफ रास्ता नहीं। ये अनसर्टेनिटी खुद डिफेंस बना जाती है। K4 पाकिस्तान की निर्णय लेने की क्षमता को कैसे कमजोर कर देता है। क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान ये तय नहीं कर पाएगा कि भारत की रिटेलिएटरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कहां है और किस तरीके से भारत रिस्पॉन्स करेगा। ये अनसर्टेनिटी न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करती है और फर्स्ट यूज के इंसेंटिव को घटाती है। चाइना का नाम सीधे सीधे नहीं लिया जाता, लेकिन वह यह सब देख रहा है। K4 का असली महत्व इस बात में है कि यह भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क में पूरी तरह इंटीग्रेट करता है। ऑपरेशनल SSBN पेट्रोल्स के साथ भारत अब सिर्फ कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर नहीं रहा, वह एक मैरीटाइम न्यूक्लियर पावर बन चुका है। चीन के लिए यह इंडियन ओशन में नेवल डोमिनेंस को कॉम्प्लिकेट करता है। रीजन में प्रवेश करने वाली चाइनीज सबमरीन्स को अब एक ऐसा इंडियन अंडर वाटर डेटरेंट का सामना करना पड़ता है जो परसिस्टेंट है, कंसील्ड है और लीथल है। सबसे अहम बात, K4 कल्मिनेशन नहीं, ट्रेजेक्ट्री है। ये सिग्नल देता है कि भारत आगे चलकर लॉन्ग रेंज SLBMs फील्ड करने का इरादा रखता है, जो भारतीय बेस्टन्स छोड़े बिना
चाइनीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स को रिस्क में डाल सके। इससे बीजिंग को एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ओशन सर्वेलेंस और मिसाइल डिफेंस में ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और वो भी मल्टीपल थिएटर्स में। चाइना की चिंता आज की मिसाइल रेंज को लेकर नहीं है, बल्कि कल की स्ट्रैटेजिक डिटरेंट को लेकर है। भारत की सी बेस्ड डिटरेंट इंडो पैसिफिक में एक नई न्यूक्लियर समीकरण पेश करती है, जिससे चाइना को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भारत को शामिल करना पड़ता है। K4 वो क्षण है जब भारत का न्यूक्लियर ट्रायड सिर्फ कागज पर कंप्लीट नहीं, बल्कि ऑपरेशनली क्रेडिबल बनता है। लैंड बेस्ड मिसाइल्स रीच देते हैं, एयर डिलीवर्ड वेपन्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन सी बेस्ड लेग हर परिस्थिति में रिटेलिएशन की गारंटी देता है। सबसे अहम बात यह कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को और मजबूत करता है K4। जिस देश को अपने सेकंड स्ट्राइक पर भरोसा हो, उसे पोस्चर करने, धमकी देने या प्रीमेच्योर एस्केलेट करने की जरूरत नहीं होती। कोई रिटॉरिक नहीं, कोई टेलीविजन सिग्नलिंग नहीं, बस साइलेंट पेट्रोल्स, डीप वाटर्स और अश्योर्ड डेटरेंस। यही तरीका है जिससे मैच्योर न्यूक्लियर पावर्स ऑपरेट करती हैं, शांत, मेथोडिकल, बिना ड्रामा। K4 युद्ध को ज्यादा संभावित नहीं बनाता। यह मिसकैलकुलेशन को कम करता है। रिटेलिएशन की गारंटी देकर यह न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म का रास्ता बंद कर देता है, और डेटरेंस का असली मकसद यही है। K4 मिसाइल ज्यादा शोर नहीं करती, धमकी नहीं देती, बस ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी एडवर्सरी भारत के रिस्ट्रेंट पर कभी गैम्बल ना करे।